friends, welcome back to Meridian Overseas. So I am here again with the questions which I received on my last video. So our first question is from Naushad. I got my offer letter last week for the August intake. Will it be possible to get a US visa interview slot by the end of July? So Naushad, definitely अगर आपका ऑफर लेटर आ गया है तो आपको आपके I-20 के लिए यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल शो करने पड़ेंगे एंड इफ द यूनिवर्सिटी इज आस्किंग फॉर I-20 डिपॉजिट देन यू हैव टू गिव दैट एंड इट विल टेक अराउंड 15 to 20 वर्किंग डेज टू गेट यू द I-20. अगर ऐसा हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में मेल डाल सकते हैं कि आपको आपका I-20 जो है वो विद इन अ वीक वो प्रोसेस करके दे दें. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सपीड कर दे प्रोसेस को. इफ़ यू रिसीव द I-20 बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऑल्सो तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ तक स्लॉट्स जो हैं वो मिल जाएंगे. बट फॉर द सेफर साइड प्लीज़ अप्लाई फॉर जनवरी एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम Mr. Patel. It's next mass slot opening for fall 2024. Any idea? So there is a possibility कि mass opening जून एंड तक हो जाए, but I will not assure you कि mass opening ही होगी, but हाँ वीज़ा स्लॉट्स जो हैं वो खुलते रहेंगे और अभी भी खुल रहे हैं अगर स्टूडेंट्स लेट नाइट चेक करते हैं तो. My next question is from Harshal. I'm really sorry Harshal, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा. Hello ma'am, I'm refused once with Cleveland State University. Everyone is saying that I have to now change my university. Is it true? Do I have to do everything again? And do I have to go for January intake 2025? Can't I do it with same university again and go to America in this intake? So Harshal, it will be very difficult for you to get the slots in this intake. थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आपको इसी intake में slots मिल जाएंगे. What I can suggest is अगर आपने यूनिवर्सिटी में huge amount of I-20 डिपॉजिट दिया है, it could be $2,000, $500, $4,000. अगर आपने huge amount दिया है यूनिवर्सिटी में, then आपके रिफ्यूज़ल के 60 डेज़ के अंदर अंदर आप इसका रिफंड मांग सकते हैं यूनिवर्सिटी से. Else definitely if you want to change the university. नहीं तो सेम चीज़ डेफर हो जाएगी, सेम यूनिवर्सिटी का ऑफर एंड एवरीथिंग विल बी डेफर्ड फॉर जनवरी इनटेक. डेफिनेटली यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड. क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी इज़ इन ओहायो एंड इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी. यू कैन अप्लाई फॉर अ डेफर प्रोग्राम. आप इसको डेफर करवा सकते हो जनवरी के लिए. आप इसके लिए कर सकते हो अगर आपको सेम यूनिवर्सिटी में जाना है और ये यूनिवर्सिटी आपकी चॉइस की है. बट अगर आपको लोग बोल रहे हैं बेटर यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तो उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा. यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर प्रोफाइल मोर व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू. तो इफ़ यू वांट टू चेंज द यूनिवर्सिटी देन डेफिनेटली यू कैन चेंज द यूनिवर्सिटी फॉर जनवरी इनटेक. एंड अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं चेंज करनी है तो आप इसी यूनिवर्सिटी को डेफर करवा सकते हैं. एंड अगर आपको बहुत ह्यूज अमाउंट I-20 का दिया हुआ है तो आप अभी ही इसके रिफंड के लिए यूनिवर्सिटी में मेल डाल दीजिए. यू विल गेट द रिफंड इन 45 to 50 days. Next question is from Jashan. Hi, can you please tell me when will interview slots will open again for F1 visa for fall? There is a possibility कि जून एंड तक जो हैं वो इंटरव्यू स्लॉट्स जो हैं वो खुल जाएंगे अगर बल्क ओपनिंग की बात हो तो. वैसे तो बल्क ओपनिंग अब नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है, बट हो सकता है जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाए. सो माई लास्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम स्वाति. Hello ma'am, I got I-20 from university, used it to fill DS-160 and booked an appointment. Later I got another I-20 from another university and I want to go there. Then how to change details of old DS-160? See, if you have submitted the DS-160 then you have to fill another DS-160. आपका अगर अपॉइंटमेंट अभी आपने बुक कर दिया है एंड इफ़ यू डोंट वांट टू कैंसिल द अपॉइंटमेंट, व्हाट यू कैन डू, आप अपना पुराना DS-160 सबमिशन पेज प्लस न्यू DS-160 जो है वो ले जा सकते हैं अलॉन्ग विद योर ओल्ड I-20 एंड न्यू I-20. आपको डॉक्यूमेंट सारे कैरी करने पड़ेंगे एंड उनको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा दैट आप ऑलरेडी बुक कर चुके थे स्लॉट एंड आपका डिजायर्ड यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आ गया तो नाउ यू वांट टू गो इन दिस यूनिवर्सिटी एंड यू हैव मेंशन्ड एवरीथिंग इन योर न्यू DS-160. तो आप ऐसा कर सकते हैं. नहीं तो एक और आइडिया है, आप नया DS-160 बनाएं. आप अपनी एप्लीकेशन अभी कैंसिल करके उस पर DS-160 एंड सर्विस ID अपडेट करें. फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है स्लॉट्स बुक करें. फीस आपको वापस से नहीं देनी पड़ेगी. सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स. अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके अगर और क्वेरीज हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, यूएस में वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड या DS-160 से रिलेटेड या एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन दिस वीडियो
And if you are still willing to start your process for January 2025, you can share your documents on application02@meridian.org. And for more such videos, you can like our video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you.